बिल्कुल। अगला प्रश्न है, हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है? जी, आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा का आत्मा ही हमारा वास्तविक स्वरूप, आत्मा ही है, हम आत्मा है। तो आत्मा क्या है? जी, आत्मा जैसे कि भगवान कहते हैं ज्ञान स्वरूपम चाहे, यानी जो ये चेतन है, मैं हूँ, अपने होनेपन का जो एहसास है, ये ज्ञान, ये आत्मा का लक्षण है। माने जैसे ये शरीर, पहले समझिए मैं कौन, वास्तविक स्वरूप, तो पहले क्या कीजिए, व्यतिरेक के माध्यम से समझिए, व्यतिरेक व्यतिरेक के माध्यम से इसको समझिए। जैसे ये शरीर है, ये शरीर को अपने होने का एहसास नहीं है। जब आप बिल्कुल सो जाते हैं, तब आपको जब बिल्कुल कोई स्पर्श करता है तो इसको पता नहीं चलता मैं हूँ, मैंने इसको अपने होनेपन का एहसास नहीं है। जब व्यक्ति मर जाता है तो शरीर मुर्दा पड़ा रहता है, उसको कोई कितना भी छूता है उसको कोई एहसास नहीं होनेपन का, यानी ये जड़ है। तो जड़ है जी, इतना तो सब अनुभव कर लेते हैं, लेकिन सूक्ष्म और कारण पे सबका अधिकार नहीं है, माने सब नहीं समझ पाते इसको। स्वप्न में जो अनुभव करते हो सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर है। निंद्रा में जो अनुभव करते हो कारण शरीर है। जागृत अवस्था में जो अनुभव करते हैं भौतिक शरीर, भौतिक शरीर। जी, तो आप जैसे कि आप जगे रहते हैं, तो सो जाते हैं जब आप, तो सो जाने के बाद इस शरीर का तो भान नहीं रहता, फिर स्वप्न भी नहीं लेते तो सूक्ष्म शरीर का भी भान नहीं रहता, अब बिल्कुल गाढ़ निद्रा में रहते, तो कारण शरीर की अनुभूति होती है वहाँ। अब सो के उठते हैं तो कहते बहुत अच्छी नींद आई, बड़े सुख से सोए, बड़े सुख से सोए, तो ये किसको अनुभूति हुई? कारण शरीर, कारण शरीर को अनुभूति हुई। तो दो शरीर को तो हम ढक सकते हैं, लेकिन कारण शरीर से परे होने के लिए बहुत साधना चाहिए। तो इससे भी आगे आत्मा ही हमारा स्वरूप है, इसको तो अनुभव किया जा सकता है, इसको कोई कह ही नहीं सकता। मुख्य बात तो ये है, विवश है, आत्मा के बारे में कुछ कह ही नहीं सकता। ठाकुर जी ने कहा आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम, आश्चर्यवत बदती तथैव चान्य। और माने किसी आत्मा के कोई आश्चर्यवत कहता है, कोई आश्चर्यवत सुनता है, और कहते कोई सुन के भी नहीं समझ पाता है, क्योंकि आत्मा के बारे में कह ही नहीं सकता, ये केवल अनुभूति का विषय है। जो स्वरूप, आपका प्रश्न हमारा वास्तविक स्वरूप क्या? हम हैं ब्रह्म, परमात्मा का अंश, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। हम कौन है? ईश्वर अंश हैं, अविनाशी हैं, न जन्म हमारा हुआ कभी, न कभी हम मरेंगे, आत्मा है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन है अर्थात अपने होनेपन का हमको ज्ञान रहता है, अमल है अर्थात आत्मा में कभी कोई विकार नहीं, सहज सुख स्वरूप है आत्मा। सुखी होने के लिए कुछ चाहिए नहीं, लेकिन देहात्म बुद्धि है, सुखी होने के लिए कभी मिठाई चाहिए तो कभी पकौड़े चाहिए, परिवार चाहिए, पत्नी चाहिए, पति चाहिए, अच्छे वस्त्र चाहिए, अच्छा मकान चाहिए, मोटर गाड़ी चाहिए, ये सुखी होने के लिए चाहिए, तब हम सुखी। दरअसल ये देहात्म बुद्धि के कारण से हम सुख स्वरूप में होकर के बाहर सुख खोज रहे हैं। यदि देहात्म बुद्धि हमारी समाप्त हो जाए तो फिर हमको पता चलेगा कि हम स्वयं ही सुख स्वरूप है, जिनको ढूंढ रहे थे वो हम स्वयं ही हैं। तो ज्ञान दृष्टि से देखें तो आत्मा निजानंद अनुभव करती है, ब्रह्म स्वरूप है, और प्रेम दृष्टि से देखें तो ये ब्रह्म स्वरूप के साथ साथ ब्रह्म की है। ज्ञान दृष्टि से देखें तो ये भगवान है, और प्रेम दृष्टि से देखें तो भगवान की है, ये अंतर। लेकिन एक ज्ञान दृष्टि से देखने पे भगवान भी कौन सा, क्योंकि भगवान तीन अभिव्याख्या की गई है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो जब ज्ञान की दृष्टि से आत्मा को हम देखेंगे, अर्थात ज्ञान जब हमको हो जाएगा, तब हम ब्रह्म भाव की ही प्राप्ति करेंगे, भगवान और परमात्मा के भाव की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए आत्मा का ज्ञान दृष्टि से सहज स्वरूप है ब्रह्म का, और योग की दृष्टि से देखेंगे तब ये आत्मा का सहज स्वरूप है परमात्मा, और जब हम भक्ति की दृष्टि से देखेंगे तो यह है भगवान की सखी, गोपी, ग्वाल बाल, कुछ ना कुछ भाव, एक भाव देह धान होगा, तभी उस दृष्टि से अपने आप को देखेगी कि मैं सखी हूँ। लेकिन एक चीज कॉमन है तीनों में, क्या? चेतना, चिदानंद, चिद और आनंद, अर्थात तीनों अवस्थाओं में आनंद स्वरूप है आत्मा, और चित्त स्वरूप, चेतन स्वरूप है। चाहे ज्ञान की दृष्टि से, चाहे योग की दृष्टि से देखें, और चाहे हम भक्ति के पथ पर चलकर अनुभव करें, दो अनुभव प्रत्येक को होंगे। एक अनुभव का नाम है ये आत्मा चिद, चेतना है, ज्ञान स्वरूप है, और दूसरा आनंद, चिदानंद, चिद प्लस आनंद, और तीनों सत्य है, सदा रहने वाली। तो सत्य, चित, आनंद, ये तीन भाव आत्मा के हैं, तीनों भाव